नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज फिर एक बेटी से बर्बरता की कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दलित लड़की के साथ रेप किया गया और रेप के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। आज आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से रेप की पुष्टि भी हो गई है। जी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक बेटियों पर अत्याचार का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पहले हाथरस में एक बेटी की हत्या हो गई, फिर बलरामपुर में रेप की घटना, झांसी में एक छात्रा के साथ कॉलेज के लड़कों ने रेप कर दिया, उसका अश्लील वीडियो बना दिया गया, और अब बाराबंकी में दलित लड़की फिर से इस हैवानियत का शिकार हुई है। बेटियों पर अत्याचार कब बंद होगा? यह सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा? यह सवाल आज हम उठा रहे हैं। पहले हाथरस, फिर बलरामपुर, फिर झांसी और अब बाराबंकी की घटना। पहले बलरामपुर, फिर झांसी और अब बाराबंकी। लगातार शहर बदल रहे हैं, आरोपी बदल रहे हैं, पीड़िताएं भी बदल रही हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा और नहीं थम रहा वो है बलात्कार की घटनाओं का सिलसिला। एक बार फिर एक दलित बेटी के साथ दिल दहलाने वाली घटना हुई। यूपी के बाराबंकी में 18 साल की एक दलित लड़की का शव खेतों में बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक पीड़िता 14 अक्टूबर को खेत गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने जब उसकी तलाश शुरू की तो धान के खेत में उन्हें अपनी बेटी का शव मिला। लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए थे, चेहरे पर और शरीर पर खरोच के निशान थे। वारदात वाली जगह से जो सबूत मिले वो ये बताने के लिए काफी थे कि उसके साथ क्रूरता हुई है, और पुलिस ने गैंगरेप की आशंका जताई। अरे वो धान काटने गई थी, अब जो हुआ हम नहीं जानते। तुम बॉडी देखा जब? जी। क्या दिखा तुमने? अरे वो लेगे उसके नीचे थी, हाथ बंधे थे और पड़ी थी तिरछा। अच्छा। तो क्या रिश्ता है तुम्हारी उस लड़की से? हमारी लड़की है, चाचा है उसकी। सगी चाचा है जी। बाराबंकी की दलित रेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बता रही है कि उसके साथ भयावह तरीके से रेप किया गया। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ कर रही है। अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बाराबंकी के रेप पीड़िता का पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार चाहता था कि उनकी मान्यताओं के मुताबिक कुंवारी बेटी को दफनाया जाए, लेकिन बाराबंकी की बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने दफनाने की बजाय दबाव बनाकर उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया। ये मामला नया है, लेकिन कहानी हर बार जैसी है। एक बेटी को बेआबरू किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस की भूमिका में कोई खास बदलाव नहीं है, परिवार के आरोप भी वही हैं, और सवाल यहां भी वही कि बाराबंकी की रेप पीड़िता को न्याय कब मिलेगा और कब जाकर रेप जैसे अपराधों का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अपराध होने के बाद अगर सरकार या पुलिस प्रशासन ये कहता है कि अपराधी पकड़े जाएंगे, इंसाफ होगा, न्याय होगा, सवाल अब ये नहीं है। एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के बाद अब सवाल ये पैदा हो गया है कि अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। एक के बाद एक रेप और उसके बाद मौत की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ ये अपराध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लगातार कार्रवाई, फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? खबर क्या है, लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं। बाराबंकी की घटना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से रेप की पुष्टि हो गई है और लड़की के परिवार ने पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं। क्राइम ग्राफ चढ़ रहा है, अपराध साफ कैसे होगा? पुलिस ने दबाव बनाकर अंतिम संस्कार किया, पीड़ित परिवार ये कह रहा है। पुलिस हिरासत में कई लोगों से इस वक्त पूछताछ जारी है। हमेशा की तरह पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इंसाफ होगा, न्याय होगा, लेकिन इस तरह के वारदातों को अंजाम देने से पहले अपराधियों में कानून का, सरकार का, पुलिस प्रशासन का वो खौफ नजर क्यों नहीं आता जिसकी बार बार बात की जाती है, जिसके दावे बार बार किए जाते हैं? और ये 4 तस्वीरें प्रमाण हैं इस बात का कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें पुलिस से, प्रशासन से डर नहीं लगता है। हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, झांसी और अब बाराबंकी की घटना, बेटियों पर अत्याचार
कब तक चलते रहेंगे? लखनऊ से राहुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ। राहुल, कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ है? और सवाल जो हम उठा रहे हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं? पुलिस प्रशासन का वो खौफ इनमें नजर क्यों नहीं आता? विशाल, आप सही कह रहे हैं कि सीधे तौर पे जिस तरीके का पूरा वारदात देखने को मिला है और जिस तरीके से, क्योंकि 1 साल पुराना ये मामला है, पीड़ित परिवार यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और यहाँ जिसके ऊपर शक है उन लोगों का खास तौर पे नाम भी लिया जा रहा है पीड़ित परिवार के द्वारा कि इन लोगों ने और ही वारदात को अंजाम दिया है और ये लोग दबाव दे रहे थे, शादी करने का दबाव यहाँ पर दिया जा रहा था इस उक्त लड़की के ऊपर में, और 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। देखिए, कानून व्यवस्था के ऊपर आप सही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर उत्तर प्रदेश में सवाल उठता जा रहा है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे आप यदि देखें कल का ही जिस तरीके से बलिया में वारदात देखने को मिली थी कि बेखौफ बदमाश बेखौफ होकर के सीओ और एसडीएम के सामने में गोली चला देते हैं और वहां पे हत्या कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप बाराबंकी की घटना देखें या तमाम जगहों की घटना देखें, इस पे सवाल सीधे तौर पे पुलिस के ऊपर, पुलिस के कार्रवाई पे ऊपर, पुलिस के काम करने के तरीके के ऊपर यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में पुलिस कैसे काम कर रही है। और पुलिस यदि काम, क्योंकि मुस्तैद पुलिस की बात यहाँ पर यदि की जाती है तो आखिर में ये कैसी मुस्तैदी कि इस तरीके की वारदात जो है दिन दहाड़े हो जाता है, या इस तरीके की वारदात 1 साल हो गए और 1 साल से अभी तक कोई किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है बाराबंकी वाली घटना में, और 1 साल से पीड़ित परिवार यहाँ पे दर की ठोकरें खा रहा है इंसाफ के लिए, और यहाँ फिर उसके बाद जब भूख हड़ताल उसको करना पड़ता है तो आखिर में कैसे इंसाफ? महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध कब रुकेंगे और अपराधियों में पुलिस का खौफ कब होगा, यही सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.